नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कुछ समय पहले तो स्टॉक मार्केट का डार्लिंग हुआ करता था, लेकिन अब उसने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखा दिया है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। लेकिन हम बात करने वाले हैं क्योंकि हमें एक बहुत अच्छे पोजीशन में मिल रहा है। तो बिना किसी देरी के हम स्टॉक का नाम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रिंस पाइप। आपको ये पता होगा कि प्रिंस पाइप ने एक टाइम पे बहुत ही बड़े रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ 2020 से देखूँ तो 2020 से 2021 तक एक साल के अंदर उसने स्टॉक को कम से कम 4 गुना कर दिया है। 348%, मतलब लगभग 4 गुना से ज्यादा ही मान सकते हैं। अगर प्राइस के टर्म में देखूं तो जहां स्टॉक 191 पे था, वो उसने हाई लगाया 890 का। आराम से 4 गुना, मतलब 200 से करते हैं हम तो लगभग 4 साढ़े 4 गुना का रिटर्न हमको मिल चुका है आराम से। लेकिन ये हाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक ने 2021 में हाई लगाया था, उसका तभी 2023 चल रहा है, 2 साल कंप्लीट हो चुका है। और 2 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो आज तक जितना उसको रिटर्न मिला उसने -24% का रिटर्न दिया है। यानी 2 साल तक स्टॉक ने कहीं भी हमको मूवमेंट नहीं दिखाया, वो वहीं पे कॉन्सोलिडेट करता रहा। लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। ये दोस्तों डेली चार्ट है। मैं पहले इसको वीकली चार्ट पे कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जितना लंबा टाइम फ्रेम का देखते हैं स्टॉक का जो चार्ट बनता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। तो मेरा जो सिस्टम है वो लंबे पोजीशन का ही होता है। मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसमें हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल भी सकता है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम 2% 3% में निकल जाए। वो ट्रेड करने का सिस्टम भी होता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। अगर हमको एक अच्छा स्टॉक मिलता है तो हमको उसमें अच्छा खासा रिटर्न बना के निकलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को रिसर्च करने में टाइम लगता है। और आपका जो रिसर्च है उसमें अगर आप 5% में निकल जाएंगे तो फायदा नहीं हुआ। आपने जितना मेहनत किया, जितना पैसा लगाया, उसका आपको रिटर्न भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया। हाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको डाउन ट्रेंड में था काफी समय तक, और लो इसने लगाया 511 का। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से 2 साल तक इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, और यहाँ पे जाने के बाद इसने फिर से यहाँ से रिवर्सल आपको दिखाया। लेकिन ये रिवर्सल आने के बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस राउंडिंग बॉटम के बारे में देख लेते हैं। राउंडिंग बॉटम बनने में 360 डेज लगा, यानी लगभग लगभग 2 साल हो गया आपका। तो ये राउंडिंग बॉटम बनने में आपको बहुत लंबा सा टाइम मिला है, और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने में हमेशा लंबा टाइम ही लगता है। जितना लंबा टाइम ही लेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमको रिकवरी भी दिखता है। अब ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद इसने एक रिट्रेसमेंट दिखाया। और हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि कोई स्टॉक अगर बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होता है। बेटर ये होता है कि वो एक जिगजैग मूवमेंट में जाए, यानी कि ऊपर जाए फिर रिट्रेसमेंट करे, फिर ऊपर जाए फिर रिट्रेसमेंट करे, फिर ऊपर जाए फिर रिट्रेसमेंट करे। तो ऐसा पैटर्न जब बनता है तो स्टॉक काफी ऊपर तक जा सकता है। तो सेम चीज हमको यहाँ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ये राउंडिंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ तक रिट्रेस किया है। अब देखिए रिट्रेस जब जो किया है वो कहाँ पे किया, वो भी हमको देखना पड़ता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, उसी जगह पे आके जब इसे रिट्रेसमेंट दिखाया तो उसी जगह पे इसने अगेन सपोर्ट के लिए, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है यहीं पे इसने रिट्रेसमेंट की दिखाया। और उसमें एक और बढ़िया बात क्या है, आपको जो रिट्रेसमेंट दिखा है उसका कैंडल देखिए कितना बड़ा बना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। इंटरेस्टिंग चीज हमको यहीं पे दिखने वाला है। ये कैंडल आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कैंडल बना है कितना बड़ा बना है। ये ऑलमोस्ट एक मारोबोजो कैंडल है। एग्जैक्टली नहीं बना है, और एग्जैक्टली हमेशा बनता भी नहीं है। साथ ही साथ नीचे की तरफ देखिए आप, यहाँ पे इस कैंडल का वॉल्यूम कितना हाई आया है। आप देख सकते हैं इसके आसपास में या इस पूरे रीजन में इतना बड़ा कैंडल कभी भी नहीं बना है इतने बड़े हाई वॉल्यूम के साथ। यानी यहाँ पे जिसने भी एंट्री मारा है, ये बड़े बड़े लोगों ने एंट्री मारा होगा। जब बड़े लोग एंट्री मारते हैं तो 5-10% के लिए नहीं आते, वो आराम से लंबे समय के लिए आते हैं और काफी अच्छा खासा रिटर्न भी वो लोग चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज सीखने को मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अभी एक्जैक्टली मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं। ये पहला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये आपका रेड रंग का कैंडल है। दूसरा कैंडल जो बना है काफी छोटा कैंडल बना है, आप इसको ऑलमोस्ट डोजी कह सकते हैं। और जो तीसरा कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल बना है, काफी ऊपर बना है। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और जब भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बॉटम की तरफ बनता है तो वो इंडिकेशन देता है रिवर्सल का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोस्तों तो मुझे रिवर्सल तो मिल चुका है। तो यहाँ पे जो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है ये है कंटिन्यूएशन का, और हमको ये मिल रहा है राउंडिंग बॉटम के साथ। तो अब मुझे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट निकालने का ट्राई करूँ तो अभी देख सकते हैं कि टारगेट कैसे निकाल। तो टारगेट निकालने के लिए जो राउंडिंग बॉटम का जो लो था, वहां से जो इसका अब कहीं भी एवरेज पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे को यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है मैं यहाँ तक पकड़ लेता हूँ, क्योंकि हाई तक हम पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेटिंग करना हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि टारगेट कहाँ तक हमको यहाँ पे लाके बना के देता है। इसको जब मैं यहाँ से बैठा देता हूँ तो हमारा टारगेट निकल के आता है 950 रुपीज का। यानी स्टॉक अभी चल रहा है आपका 699 पे, आप 700 पकड़ लीजिए, और हमें टारगेट जो मिल रहा है वो है 950 का। अगर परसेंटेज में देखूँ तो 39.6%, मोटा मोटा मान लीजिए 40% का टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको टेक्निकल पैटर्न समझा दिया, टारगेट भी दिखा दिया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स है, प्रोमोटर्स है, एफआईज है, वो लोग क्या कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता हूँ, और वहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने यहाँ पे हल्का सा बिकवाली किया है 62.94% से 60%। तो ये हल्का सा बिकवाली उतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हमें देखना पड़ता है कि खरीदा किसने।
मान लीजिए अगर प्रमोटर बेच रही है, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, एफआईज बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं मान लीजिए अगर रिटेल इन्वेस्टर्स, तब वो काफी ज्यादा नेगेटिव होता है। तो चलिए, प्रमोटर ने 2% बेचा है, वहीं पे म्यूचुअल फंड ने आप देख सकते हैं 10% से 15% पे कर लिया है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने दबा के बाइंग किया है। अगर अदर डीआईएस का देखें तो उनका पहले 8% हुआ करता था, अब वो घट के 2.78% पे आया। तो ऑफकोर्स अदर डीआईएस ने बेचा है, इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव मान के चल सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि एफआईएस और रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। एफआईएस का देखें तो एफआईएस ने पहले 0 था उनके पास, उन्होंने इंक्रीज करके 6.2% पे लाया, फिर 6.2% से 5% पे आया। तो काफी हम इसको स्टेबल मान सकते हैं, क्योंकि 6% से 5% 1% का ही डाउनफॉल दिख रहा है। वहीं पर अगर रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स ने 18% से 15% पे ला दिया है, यानी रिटेलर्स बेच रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो स्मार्ट मनी है, जिनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ज्यादा कैपेसिटी है, वो लोग भी स्टॉक में बने हुए, और हमें स्टॉक अगर फंडामेंटली अच्छा लगता है तो हम भी इसमें आराम से थोड़े दिन तक बने रह सकते हैं। लेकिन बाकी कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो एस्ट्रल लिमिटेड का 116 है, ऑलमोस्ट डबल है। एपीएल अपोलो का देखे तो 71 है, उसका भी काफी ज्यादा है। रत्नामनी मेटल्स का थोड़ा कम है। प्राइस टू बुक देखे तो प्रिंस पाइप का 5 है, एस्ट्रल का 17 है, अपोलो ट्यूब्स का 15 है और रत्नामनी का 10 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बाकी जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनसे कंपेयर करें तो प्रिंस पाइप अभी भी हमको सस्ता पे मिल रहा है। तो इन सब कुछ चीज को मिलाते हुए मेरा ओपिनियन तो ये बनता है कि यहाँ पे आराम से बाय कर सकते हैं, और 30 से 40% तक का हम लोग यहाँ पे टारगेट अज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम टारगेट निकाल रहे हैं तो हमको एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी लेके चलना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहूँ तो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था उसके नीचे का, यानी 609 रुपए का हम लोग का स्टॉप लॉस निकल के आता है। और अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में देखें यहाँ से, तो यहाँ से आपका लगभग 10% का स्टॉप लॉस है और 40% का आपका टारगेट है। तो 1:4 का रेशियो हमको मिल रहा है आराम से। अब दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, आपको लगा कि आपको सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपका जो व्यूज है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपसे हो सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज में टाइम टाइम लाते रहता हूँ। मेरा एम यही है कि हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।